एक 33 साल का नौजवान जिसकी मां मशहूर फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर, बाप कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो युगांडा में पैदा हुआ, साउथ अफ्रीका में पढ़ा और अब न्यूयॉर्क का मेयर है, जिसने कहा था नेतन्याहू जंगी मुजरिम हैं और जिसके जीतते ही अमेरिका में उसकी शहरियत रद्द करने की मांग उठी। तो आज बात करते हैं न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की। हाल ही में उनका एक बयान चर्चा में आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की आम इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी के इम्कान पर उनका दफ्तर अभी भी गौर कर रहा है। ज़ोहरान क़वामे ममदानी की पैदाइश 1991 में युगांडा की राजधानी कंपाला में हुई। उनके वालिद ने उनका मिडिल नेम क्वामे घाना के पहले वजीर आज़म क्वामे एनक्रूमा के नाम पर रखा, जो एक बड़े इंकलाबी लीडर थे। ज़ोहरान की वालिदा हैं हिंदुस्तानी अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर और वालिद महमूद ममदानी, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर हैं। ज़ोहरान ममदानी पर माँ के कला व्यवसाय का भी काफ़ी असर रहा। वह एक हिप हॉप कलाकार भी रह चुके हैं, जो यंग कॉर्डेमम या मिस्टर कॉर्डेमम के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने डिज्नी की फिल्म क्वीन ऑफ कटवे के लिए स्पाइस गीत का सहलेखन किया। 2019 में अपनी दादी को खिराज अकीदत देते हुए अभिनेत्री मधुर जाफरी पर आधारित नानी गीत रिलीज किया था। उन्होंने 2018 में अमेरिकी नागरिक के तौर पे नागरिकता हासिल की थी और इसी साल ममदानी ने सीरियाई अमेरिकी कलाकार रमा दुआजी से शादी की है। ममदानी का ख़ानदान असल में गुजरात से ताल्लुक़ रखता है। कंपाला में कुछ साल गुजारने के बाद 5 साल की उम्र में वो जनूबी अफ्रीका चले गए। उनके वालिद उस वक्त केप टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वहीं 1848 में शुरू हुए साउथ अफ्रीका के सबसे पुराने स्कूल सेंट जॉर्ज ग्रामर में उनकी इब्तिदाई तालीम हुई। फिर 7 साल की उम्र में ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली और वो न्यूयॉर्क आ गए। ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ाई और 2014 में बॉर्डन कॉलेज में अफ्रीकन स्टडीज़ में ग्रेजुएशन। 2018 में वो बाकायदा अमेरिकी शहरी बन गए। और अब आते हैं सियासत पे। सियासत में आने से पहले ज़ोहरान क्वींस न्यूयॉर्क में फोरक्लोजर काउंसलर थे, यानी वो गरीब परिवारों को बचाते थे जिनके घर कर्ज ना चुका पाने की वजह से जब्त होने वाले होते थे। यही उन्होंने देखा कि लोगों का मसला सिर्फ मुफलिसी नहीं बल्कि गलत पॉलिसियां भी हैं, और बस यहीं से वो एक्टिविज्म से सियासत में आ गए। साल 2020 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा न्यूयॉर्क असेंबली के 36वीं डिस्ट्रिक्ट से और जीतकर तारीख बना दी। वो असेंबली के पहले जनूबी एशियाई और पहले सोशलिस्ट नुमाइंदे बने और अब उन्होंने बड़ा धमाका किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के मेयर प्राइमरी में उन्होंने 67 साला साबिक गवर्नर कुओमो को हरा दिया, जो 2021 में यौन उत्पीड़न के इल्ज़ाम में इस्तीफा देने के बाद वापसी की कोशिश कर रहे थे। इजराइल पर भी वो खुलकर फिलिस्तीन के हामी हैं। उन्होंने इजराइल के यहूदी मुल्क के तसव्वुर को ही मानने से इनकार कर दिया और ग्लोबलाइज द इंतिफादा जैसे नारे को फिलिस्तीनियों के हुकूक की जंग बताया। और इसी वजह से प्राइमरी जीतते ही उन पर नस्ली और मजहबी हमले तेज हो गए। रिपब्लिकन सांसद एंडी ओगल्स ने तो जस्टिस डिपार्टमेंट को खत लिखकर उनकी शहरियत रद्द कर वापस भेजने की मांग कर दी। साउथ कैरोलिना की सांसद नैन्सी मैक ने ईद पर उनकी कुर्ता पैजामा वाली तस्वीर शेयर कर लिखा, 9/11 के बाद हमने कहा था कि हम कभी नहीं भूलेंगे, लगता है हम भूल गए। जबकि 9/11 के वक्त ज़ोहरान खुद 9 साल के थे और मैनहट्टन में ही रहते थे। इस पर ममदानी ने कहा कि मेरे नाम और अकीदे की बुनियाद पर रोज़ हमले हो रहे हैं। मेरी जीत ये बताने का मौका है कि मुसलमान होना भी किसी और मजहब के मानने वाले जैसा ही है।